सर, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर में आप हमारी दवाइयाँ बंद करवा सकते हैं? गारंटी से आपकी दवाइयाँ बंद करा के ही आपको हम लोग ठीक कर सकते हैं। Sir, I am a bipolar patient. I am taking medicines. I want to take your treatment. What will be the fees? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। अभी हमने FAQ का सेक्शन चालू किया है सभी बीमारी के लिए। सर, आपका बाइपोलर का ट्रीटमेंट कौन सी लैंग्वेजेस में होता है? बाइपोलर का ट्रीटमेंट हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ये दो लैंग्वेज में अभी हमारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। सर, बाइपोलर डिसऑर्डर में एग्रेसिव पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? बाइपोलर पेशेंट को कैसे हैंडल करते, रॉन्ग क्वेश्चन है। हैंडल करने में हमारी मास्टरी है, हम करते हैं। और 4 से 6 घंटे में पेशेंट हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हमसे बातचीत करना शुरू कर जाता है, उसका फेद आ जाता है और हमने किया है। एग्रेसिव से एग्रेसिव पेशेंट्स को हमने 5-6 घंटे में काम डाउन किया है और उसका कॉपरेशन लिया है हमने। कभी कभी 2 दिन लगता है, कभी कभी 3 दिन लगता है, कुछ बोल नहीं सकते। Sir, I am a bipolar patient. I am taking medicines. I want to take your treatment. What will be the fees? आपको पहले 5 घंटे के लिए मुंबई आना है। 5 घंटे की फ़ीस हमारी करीबन 75,000 होती है। उसके बाद में आपको हम 5 दिन का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें अगर आप नॉर्मल बातचीत कर सकते हो तो पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले आ सकते हो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो। और पेरेंट के साथ आते हो तो सब अलग अलग पैकेजेस है। हमारा अलग अलग फ़ीस है, डॉर्मेट्री का अलग फ़ीस है, ट्विन शेयरिंग का अलग है, सिंगल रूम का अलग है, डिलक्स रूम का अलग है। सब अलग अलग फ़ीस है, जैसे हॉस्पिटल में होता है वैसे ही होता है। और ये आपको हम 5 घंटे के सेशन के बाद ही बता पाएंगे कि इसकी फ़ीस क्या होगी। मगर डेफिनेटली ट्रीटमेंट महंगा है और हर आदमी जल्दी से इतना खर्चा करना चाहता नहीं है ये ट्रीटमेंट के लिए। सर, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर में आप हमारी दवाइयाँ बंद करवा सकते हैं? गारंटी से आपकी दवाइयाँ बंद करा के ही आपको हम लोग ठीक कर सकते हैं। मगर आप अपने आप दवाइयाँ बंद मत करना, आप हमारे पास आइए, पहले हम थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग दवाइयाँ 60% कमती कर देते हैं और 1 महीने में 100% बंद कर देते हैं दवाइयाँ। और उसके बाद में आप लाइफ लॉन्ग आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हमारी गारंटी रहेगी। मगर 100 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 60% रिकवरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि 60% रिकवरी के लिए 100 दिन ज़्यादा लगते हैं। रिकवरी का मतलब है दवाइयाँ बंद हो जावे, आप नॉर्मली तरह बात करो और कभी आपको कोई उकसावे तो वंस इन वाल गुस्सा आ जावे, उसको बाइपोलर नहीं बोलते। ये बीमारी में 3 पेशेंट्स होते हैं, मदर, फादर और पेशेंट्स। तो तीनों को ही आना पड़ता है ये ट्रीटमेंट के लिए। और ये 3 जन ने मिल के बीमारी पैदा की है, अकेला बच्चा जिम्मेदार नहीं है ये बीमारी पैदा करने के लिए। सर, क्या 20 साल के बच्चे का जो बाइपोलर है वो भी ठीक हो सकता है? गारंटेड 1 साल के अंदर। मगर रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, मम्मी पापा को भी आना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं आपको प्रोग्रेस 10 दिन में दिखाता हूँ। क्या मेंटल हॉस्पिटल में बाइपोलर पेशेंट्स के साथ बुरा बर्ताव होता है? गारंटेड। मेंटल हॉस्पिटल एक तरह की जेल है और जेल में जो होता है वो होता है, वहाँ पे अच्छा व्यवहार कोई हो ही नहीं सकता है। एक तो ये गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, वैसी ही हालत ख़राब रहती है। पेशेंट लोग कहाँ सुसु करते हैं, कहाँ पॉटी करते हैं। आपको जो नहलाया जाता है वो आपको सीधे लाइन में खड़ा किया जाता है और खाली पाइपलाइन से पानी फेंका जाता है। और कैसे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है वहाँ पे। मैं तो किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी मेंटल पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कभी डालना ही नहीं चाहिए। उधर ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, उधर बीमारी और बढ़ती है। Why does my mom keep making me taking medicines for bipolar disorder? वो उनका गलत डिसीजन है, मगर वो डरी भी है कि आपको अगर दवाई नहीं दी तो आप घर पे एग्रेसिव हो जाओगे, और एग्रेसिव होगे तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होएगा। और ये डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रही है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इनको दवाई देना पड़ेगा, और मम्मी के पास उसके डॉक्टर को सुनने के अलावा किसका चॉइस है। आप मम्मी को मेरी वीडियो दिखाओ, आप मम्मी को बोलो एक बार दवाई आप खाओ। मम्मी ने अगर एक बार दवाई खा ली तो आपको दवाई कभी खाने के लिए नहीं बोलेगी वो, और जल्द से जल्द आपको मेरे पास लेके आएगी। अपने आप से आप दवाई बंद मत करना, वो हार्मफुल है, डेंजरस है वो। अपने आप से दवाई बंद मत करना। हमने मिनिमम 15 दिन में भी ठीक किया है, और इसको ऑन एवरेज मैक्सिमम 100 डेज समझना चाहिए ठीक होने के लिए। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, तो 100 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है इसको ठीक होने में। और 30-40% पेशेंट्स 15 दिन में भी ठीक होते हैं। सर, बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? बाइपोलर के मेडिसिन से साइड इफेक्ट है। पहली बात तो आपको सेक्सुअल इम्पोटेंसी आ जाएगी, वो तो 5 साल दवाई खाने में आ जाएगी। दूसरा, आपको सोचने की शक्ति खराब हो जाएगी, आपकी याददाश्त खराब हो जाएगी, आपको पार्किंसन की बीमारी आएगी। साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है।
सवाल है कितने साल दवाई खाते हो साइड इफेक्ट के लिए। मतलब अच्छा इफेक्ट तो कुछ भी नहीं दवाई खाने का। आपको नींद आ जाएगी, आप लेथार्जिक हो जाओगे, कोई काम में मन लगेगा नहीं, बॉडी साथ नहीं देगी कोई काम करने के लिए। सब साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट। सर मेरे को दवाई खाने के बाद और पागलपन जैसा फील होता है। यस, क्योंकि दवाई आपकी इमोशंस को सप्रेस करती है। और कोई भी आदमी अपने इमोशन को, ह्यूमन बीइंग का मतलब ही है ना कि अपन तो पैदा ही हुए अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कुत्ते बिल्ली थोड़ी है कि उनको कोई इमोशंस एक्सप्रेस करने की जगह ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन पावर नहीं है। और ये दवाई आपको कम्युनिकेशन रोकती है, आपकी ताकत ख़त्म कर देती है, आपको बोलने तक की ताकत नहीं रहती है, आपको चुपचाप शांत से बैठना पड़ता है। दवाई आपको बेसिकली ड्रग एडिक्ट बना रही है। और ड्रग्स लेके कैसे ड्रग एडिक्ट अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, आप ऐसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो और इसका इलाज नहीं है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, आपको मम्मी पापा में गुस्सा आएगा ही आएगा। और जो भी मम्मी पापा मेरी वीडियो देख ले वे, जो भी एक बार ये दवाई जो बच्चों को दे रहे दवाई खा ले वे, तो उनको मेरे पे फेथ आ जाएगा और वो बच्चों को लेके आएंगे मेरे पास में। और अगर बच्चे को वीडियो दिखाई नहीं है तो बच्चे को आप पे फेथ नहीं है, इसलिए आपको बच्चा मेरे पास नहीं आएगा। बस जो भी बच्चा बाइपोलर है उसको आप मेरी वीडियो दिखा देते हो तो उसको मेरे पे ट्रस्ट आता है। हो सकता है पहली वीडियो नहीं आए तो दूसरी दिखाओ, मेरी डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, ओसीडी की, बाइपोलर की, सिजोफ्रेनिया की सारी वीडियो दिखाओ उसको घर बैठे बैठे। और अगर उसका कंसर्न अच्छा है तो हम कुछ ट्रीटमेंट उसको ऑनलाइन भी देने को तैयार हैं, जब तक उसका फेथ आवे तब तक। What should you avoid if you have bipolar disorder? You should avoid only medicines if you are bipolar patient. Why is therapy a necessary part of bipolar disorder treatment? Because this is the only treatment. There is no role of medicines in this treatment. Only we need to change your perceptions, we need to change your point of view, we need to change your beliefs, we need to change your assumptions, we need to connect with your family members, we need to delete all your past bad memories, we need to increase your confidence, we need to reduce your fear, anger, frustrations, tensions, and many. Should you argue with a bipolar person? There is no sense, you will lose. Does bipolar get worse as you get older? Yes. If you take medicines, bipolar get worse. If you don't take medicines, yes, it fluctuates. Sometimes it is worse, sometimes it is good. How do you calm down a bipolar person? We have developed various therapies and we don't want to discuss this therapy at this stage. But we are 100% confident of calming down the bipolar patients within 10 days. Does bipolar turn into schizophrenia? Does bipolar turn into schizophrenia? Yes, bipolar turns into schizophrenia, schizophrenia turns into bipolar. These are brothers and sisters of mental illness. Is bipolar inherited from mother or father? No, no, this is a myth. Is normal life possible when living with bipolar disorder? No, living the bipolar disorder, normal life is not possible, but bipolar cure is possible and then living with bipolar is possible.